अब हम डिस्कस करते हैं कि एज ए यूआई डिज़ाइनर आपको किन स्किल सेट पे काम करना पड़ता है। सबसे पहले हम ये डिस्कस करते हैं कि मार्केट के अंदर जो इस टाइम टूल यूज़ हो रहे हैं वो अडोब एक्सडी है, स्केच एंड फिग्मा है। जो अडोब एक्सडी और फिग्मा ये विंडोज़ और मैक ओएस दोनों के लिए अवेलेबल है, जबकि जो स्केच है वो सिर्फ मैक ओएस पे काम करता है। और इस कोर्स के अंदर हम अडोब एक्सडी सीखेंगे और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे कि आप मैक और विंडोज़ के लिए अडोब एक्सडी कैसे डाउनलोड कर सकते हैं और उसको इंस्टॉल कैसे कर सकते हैं। और एज ए यूआई डिज़ाइनर आपको जो वेल डिफाइंड थ्योरीज हैं या वेल वर्स थ्योरीज हैं और जो यूआई डिज़ाइन की प्रैक्टिसेस हैं, आपको थोड़ा सा बेसिक उनके भी बारे में आइडिया होना चाहिए। फॉर एग्जांपल, तो इसके अंदर जो फॉन्ट्स यूज़ हुआ वो और इसके अंदर जो फॉन्ट्स यूज़ हुआ है वो आप देख सकते हैं कि वो इस टाइम स्क्रिप्ट टाइप फॉन्ट्स है, जो कि स्टाइलिश फॉन्ट्स है। और यहाँ पे अगर आप गौर करें तो इसके अंदर रीडेबिलिटी का इशू है। और अगर हम इसको सिग्नेचर की जगह अगर हम इसको सेंस सारे फॉन्ट्स यूज़ करेंगे तो आप दोनों में डिफरेंस फील कर सकते हैं कि अब आप इसको इजीली पढ़ भी सकते हैं, सॉन्ग टाइटल और आर्टिस्ट नेम। नेक्स्ट इसके अंदर कलर्स हैं। कलर्स बेसिकली डिफरेंट शेड करते हैं, डिफरेंट चीज़ों को कंट्रास्ट क्रिएट करते हैं। नेक्स्ट स्टाइल एंड ब्रांडिंग है, जिसके अंदर हम ऐप के अंदर स्टाइल्स कौन कौन से यूज़ होंगे या ब्रांडिंग किस तरह हम करेंगे उस पर काम करते हैं। और नेक्स्ट है स्पेसिंग। स्पेसिंग जो है वो चीज़ों को डिफरेंटली अंडरस्टैंड करने में हेल्प करता है। और जब तक आप स्पेसिंग या ब्रीदिंग स्पेस जिसे हम कहते हैं कि जब तक आप वो यूज़ नहीं करेंगे एप्लीकेशन डिज़ाइन के अंदर, आप डिज़ाइन को इजीली आप रीड नहीं कर सकते। अच्छा, नेक्स्ट स्टेप है जी बोल्डनेस। बोल्डनेस क्या करती है कि जिस टेक्स्ट पे या जिस एरिया पे हम फोकस क्रिएट करना चाह रहे हैं हम उसको उसका जो फॉन्ट वेट है वो बोल्ड कर देते हैं, ताकि जैसे ही आप इस ऐप को पहली नज़र में देखें तो आपको सॉन्ग टाइटल पे आपका क्लियरली फोकस रहेगा। नेक्स्ट है जी नंबर ऑफ आइटम्स। और एप्लीकेशन डिज़ाइन के अंदर बेसिकली हमारी जो स्पेस है वो बहुत लिमिटेड होती है। हमने ये डिसाइड करना होता है कितनी नंबर ऑफ आइटम्स हम एक स्क्रीन पे एडजस्ट कर सकते हैं। हम ये नहीं करते कि इतनी सारी आइटम्स एक ही ऐप के अंदर ऐड कर दें, ताकि बिकॉज ऐप जो हमारा मोबाइल स्क्रीन है उसमें हम डिफरेंट जगह पर टच करना होता है। तो अगर हम इतनी ज़्यादा नंबर ऑफ आइटम्स ऐड कर देंगे तो एक तो हमें टच करने में इश्यूज आएंगे, लेट से हम तो हमें टच करना मुश्किल हो जाएगा और डिफरेंट चीज़ों को नेविगेट करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। और लास्ट है जी हमारा आइकन्स एंड इमेजेस। आइकन एंड इमेजेस बेसिकली हमारे डिज़ाइन को ब्यूटीफाई करते हैं। आप इसके अंदर देख सकते हैं कि इमेज ऐड होने से आपको आइडिया हो जाएगा कि लेट से इसका सॉन्ग का कवर क्या है। देन आप इसको जो रिपीट फॉरवर्ड और नेक्स्ट फॉरवर्ड बैकवर्ड ये सारी की सारी चीज़ें हमारी एक ऐप को कम्प्लीटली और विजुअली अंडरस्टैंडेबल बनाती हैं। कि एज ए यूआई डिज़ाइनर आपको थोड़ा सा कोलैबोरेशन स्किल पे भी काम करना पड़ेगा। इस कोलैबोरेशन स्किल के अंदर क्या होता है, सबसे पहले हमारी कम्युनिकेशन आती है जो क्लाइंट के साथ। क्लाइंट से हमने क्या करना था, बेसिकली जो भी हमारी ऐप है हमने उसका कंप्लीट आइडिया क्लाइंट से समझना होता है। और समझने के बाद हमने जो भी उसका आइडिया है वो किस प्रॉब्लम को अपने ऐप के थ्रू सॉल्व करना चाह रहा है और उस कौन कौन से एलिमेंट्स, कलर, नेचर, एवरीथिंग, ये सारे के सारे हम क्लाइंट से डिस्कस करते हैं। और दूसरी जो कम्युनिकेशन है वो हमारी डेवलपर्स के साथ होती है, बिकॉज जो हम डिज़ाइन बनाते हैं वो सारे का सारा आइडिया और जो भी हमारे विजुअल टच पॉइंट्स हैं वो सारे के सारे हमने डेवलपर्स को प्रॉपरली कम्युनिकेट करने होते हैं। और हम अपने डेवलपर को बेसिकली बता रहे होते हैं कि इस डिज़ाइन के अंदर नेविगेशन कैसे काम करेगी, किस लिंक पे कौन सा पेज ओपन होगा और हवर कहाँ पे यूज़ होगा, कौन से बटन का जो हवर कलर है वो क्या है। और ये सारी की सारी चीज़ें जब हम अपने डेवलपर को एक्सप्लेन करेंगे, देन उस कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग के साथ ही वो हमारा डिज़ाइन प्रॉपरली इम्प्लीमेंट कर सकता है।